हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो हैं आज डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी जनरल पेपर के पीवाईक्यू लेकर आए हैं। हिंदी के पीवाईक्यू हम करेंगे। जनरल पेपर में हिंदी का टॉपिक हम लेकर आए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 81 से हमारा स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 81 हम करेंगे कि पदकर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। सम्मान सभी करते हैं लोकप्रिय कवि का। बी ऑप्शन में लोकप्रिय कवि का सभी करते हैं सम्मान। और ऑप्शन सी लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन डी सभी करते हैं सम्मान लोकप्रिय कवि का। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बच्चा भूख से बेचैन है वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त जो उचित कारक है वो हमें चुनना है। तो बच्चा भूख से बेचैन है, भूख से होगा यहाँ पर। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है हमारा से होगा। क्वेश्चन नंबर 83 हम देखेंगे, डैश कितना सुंदर दृश्य है वाक्य में रिक्त स्थान को हर्षबोधक विस्मयबोधक से पूर्ण करना है। खुशी से, ठीक है, खुशी हो रही है किसी चीज़ को देख के, तो वहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन होगा अहा होगा। कितना सुंदर दृश्य है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 84, उन्नत का विलोम शब्द क्या है। उन्नत अवनत होता है। राइट ऑप्शन अवनत होगा। उन्मत्त का राइट ऑप्शन उन्मत्त, अनुमत, अनुन्मत्त। उन्नत अवनत, उन्मुक्त विमुक्त। भव किसका पर्याय है। भव संसार का पर्याय है। भव संसार का पर्याय है। ठीक है, और संसार के जो अन्य पर्यायवाची हैं वे जगत, लोक, विश्व, जग और दुनिया इत्यादि हैं। बाबूजी, क्वेश्चन नंबर 86 को देख लीजिए। बाबूजी मुझे आपका डैश चाहिए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द हमें बताना है। तो आसक्ति चाहिए, अनुराग चाहिए, स्नेह चाहिए या आदर। क्या बाबूजी हमें आपका स्नेह चाहिए। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हमें आपका स्नेह चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, पदकर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। मेरी जो उजली कमीज है वो, इन्होंने कहा ऑप्शन ए में कि मेरी उजली कमीज कहीं खो गई है। उजली कमीज मेरी कहीं खो गई। ऑप्शन सी कि मेरी कमीज उजली मेरी कहीं खो गई। मेरी कमीज उजली कहीं खो गई। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, संचय का सही संधि विच्छेद क्या है। संचय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सम धन चय होगा, क्योंकि अनुस्वार जो है वो म में बदल जाएगा। यहाँ पर समधन चय संचय। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर ये भी देख लीजिए, दो कई बार पूछा जाता है दिग्गज भी, कि दिक धन गज, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और आधा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आधा ही होगा। ठीक है, दिक धन गज का दिग्गज होगा। जगत धन ईस जगदीश। त किस में बदल गया, द में बदल गया। चलिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हमें भारतवासी होने पर डैश है। भारतवासी हो और रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। ये इन्होंने पूछा, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो यहाँ कहा गया है कि भारतवासी होने पर हमें क्या है, हमें गर्व है अपने भारतवासी होने पर। घमंड थोड़ी है, मद भी नहीं है, दर्प भी नहीं है, हमें क्या है, गर्व है अपने भारतवासी होने पर। क्वेश्चन नंबर 90, मुझे डैश है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो मुझे खुशी है या सुख है, मुझे सुख है आप स्वस्थ हो गए, नहीं, मुझे आनंद है आप स्वस्थ हो गए, या प्रमाद है, मुझे हर्ष है, मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हो गए। राइट ऑप्शन हर्ष। क्वेश्चन नंबर 91, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और एक और इसमें हम अगर देख लें, सत्य धन आग्रह, देखिए ए और आ, यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे कि ए धन आ मिलकर क्या बनाया इन्होंने, आ ही बनाया, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट, विद्याधन आल्य, ऐसे ही विद्यालय, मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में आपको कि यहाँ पर अगर बड़ी मात्रा आ जाती है आ की, या तो फिर वो मात्रा आ की हो, या फिर वो मात्रा बड़ी ई की हो, या फिर वो मात्रा बड़े ऊ की हो, तो यहाँ क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। महेंद्र भला करने पर भी दुष्टता करता है। महेंद्र क्या करता है, भला करने पर भी दुष्टता करता है। इन्होंने कहा कि वाक्य के रेखांकित अंश को किस लोकोक्ति से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, भला करने पर भी दुष्टता करता है। गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा नहीं। गोद का घर का भेदी लंका ढाई, ये भी नहीं होगा। गोद में बैठकर आँख में उंगली, ये हो जाएगा, ये राइट है। गोद में बैठकर आँख में उंगली, ये ठीक है। गोद में बैठकर हाथ में खुजली, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, परिष्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? परिष्कार का सही संधि विच्छेद परिधनकार, या फिर परिधनकार, परिधनकार, या फिर परिधनकार, परिष्कार, ये होगा 4 वाला। देखिए इसमें छोटी की मात्रा और विसर्ग के साथ होगा, ठीक है। और ये विसर्ग ही जो हैं ये आधे से में परिवर्तित हो जाएंगे, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में है कि कार्य की सफलता हेतु बहुत प्रयास करना पड़ा। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? अगर इसमें कहा कि बहुत प्रयास के लिए हमें बताना है मुहावरा कौन सा सही होगा। भागीरथ प्रयत्न, लक्ष्मण प्रयत्न, दशरथ प्रयत्न, या फिर भीष्म प्रयत्न। देखिए बहुत ज़्यादा प्रयास किसने किया था? गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने किया था, तो बहुत प्रयास के लिए भागीरथ प्रयत्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हमेशा लड़ने को तैयार होना अच्छी बात नहीं है। वाक्य के लिए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? मुहावरों से भी 2-3 क्वेश्चन आ गए। लड़ने को तैयार होना यानी कि लल्लो चुप्पो करना, नहीं ये तो मनाना होता है किसी को बहुत ज़्यादा। लंगर लंगोट कसना, हाँ ये होगा। लड़ने को तैयार होना, लंगर लंगोट कस के, मतलब अपने जो धोती है उसको अच्छे से टाई बांध कर, तो वो क्या होता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाना। लाल पीला होना भी गलत है, और लंगोट में फाग खेलना भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 to 100, लास्ट 4 क्वेश्चन है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है हमारा, ऋग्वैदिक काल में यक्ष का उल्लेख सामान्य रूप से किसी भी व्याधि के लिए हुआ प्रतीत होता है। चिकित्सक का उल्लेख आदर के साथ किया गया और अश्विनों को दिव्य चिकित्सक बताया गया। उनके द्वारा विस्पला के कटे पैरों के स्थान पर लोहे का जो पैर लगाए जाने की कथा के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ऋग्वैदिक काल में शल्य चिकित्सा अस्तित्व में आ गई थी। व्याधियों का उपचार पानी और मंत्रोच्चार के साथ विभिन्न जड़ी बूटियों से भी किया जाता था। अथर्ववेद में तकमन नामक ज्वर के लक्षणों की चर्चा है। अन्य व्याधियों में क्षय, अतिसार और मरोड़, वर्ण कठमाल, स्फीति, पित्त रोग, जरा, हड्डी टूटना और स्पंद, सर्पदंश, कुष्ठ रोग, पागलपन उल्लेखित है। रक्त प्रवाह रोकने के लिए बालू की पोटली का प्रयोग होता था और संख्यायन ब्राह्मण के अनुसार ऋतुओं के परिवर्तन के अवसर पर व्याधियां अधिक होती थी। उपनिषद व शस्त्र काल में बच्चों को होने वाली व्याधियों में कुमार तथा शंख का, कुमार क्या था यहाँ पर, जो अप्स, मिर्गी वगैरह थे, तथा शंख का उल्लेख मिलता था। वैदिक काल में सफाई
व स्वास्थ्य विज्ञान पर विशेष बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ देखेंगे हम पैराग्राफ खत्म हो जाता है कि शल्य चिकित्सा का अर्थ क्या है। शल्य चिकित्सा है क्या आखिर में? जड़ी बूटियों का इलाज है या चीर फाड़ से इलाज या तंत्र मंत्र के द्वारा इलाज? मनोचिकित्सा का इलाज जो चीर फाड़ के द्वारा इलाज है वो शल्य चिकित्सा है। क्वेश्चन नंबर 97 गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गद्यांश के संदर्भ में हमें बताना कि गलत कथन कौन सा है। ऋग्वैदिक काल में सफाई पर विशेष बल था, ये तो ठीक बात है। खून के बहने को रोकने के लिए बालू की पोटली का प्रयोग होता था, ये भी दिया गया है। मौसम बदलने पर बीमारियां कम होती थी, ये गलत है, ये ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और चिकित्सक का वर्णन सम्मानजनक ढंग से होता था, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वैदिक कालीन स्वास्थ्य। वैदिक कालीन स्वास्थ्य यहाँ होगा क्योंकि वैदिक कालीन स्वच्छता भी नहीं है, समाज भी नहीं है और जीवन भी नहीं है। यहाँ ऊपर स्वास्थ्य के बारे में वर्णन किया गया है, हेल्थ का वर्णन है, तो स्वास्थ्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 अथर्ववेद में किस ज्वर के लक्षणों का जिक्र है? पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है पैराग्राफ में कि तकमन, और हम यहाँ तकमन ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 व्याधि का आस्य क्या है? व्याधि क्या है? व्याधि का आस्य भय है, रोग है, चिंता है या बुढ़ापा? व्याधि होता है रोग, और इसके जो अन्य अर्थ हैं व्याधि के, वे बीमारी भी होता है, अस्वस्थता भी होता है और रगुणता भी होता है। यहाँ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद। अगर